प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी होलनाक हकीकत से आगाह करने वाली हूँ जो अगर समझ न आई तो आपका सब कुछ खत्म हो सकता है। न रिज़्क बचेगा, न सुकून, न इज्जत, न घर। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को न सिर्फ तन्हा करती है बल्कि उसके नसीब को भी उजाड़ देती है। जो कदम आप खुशी के लिए उठाते हैं वही कदम आपकी जिंदगी को आग लगा सकते हैं और आपको ऐसी अंधेरी वादी में फेंक सकते हैं जहां से रोशनी की कोई किरण वापस नहीं आती। कुछ फैसले जिंदगी की सबसे बड़ी सजा बन जाते हैं। उनका अंजाम न सिर्फ दुनिया में जिल्लत बन जाता है बल्कि आखिरत में भी पछतावे का गड्ढा बन जाता है। जो चेहरे आपको मुस्कुराहट देते हैं वही चेहरे आपको दिनों में खाली हाथ, सुन सन्नाटा घर और टूटा हुआ दिल दे सकते हैं। याद रखो, हर औरत नेमत नहीं होती। कुछ औरतें आजमाइश, नहौसत और महरूमी का पेकर होती हैं। अगर वक़्त पर न पहचाना तो जिंदगी बिखर जाएगी, दीवारें गवाह बनेंगी, बच्चे चीखेंगे और आप खुद को एक ऐसे अंधेरे में पा लेंगे जहां आंख खोलने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देगा। ये वो सच है जो अक्सर लोग तब समझते हैं जब सब कुछ हाथ से निकल चुका होता है, जब रोते वक्त कंधा नहीं मिलता, जब अपना साया भी बेगाना लगता है और जब नसीब में सिर्फ तन्हाई, हसरत और सिसकियां रह जाती हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त जाया किए बगैर हम बात करते हैं पहली किस्म की औरत के बारे में। वो औरत जो अपने शौहर से नहीं बल्कि उसके माल से मोहब्बत करती है, जो सजदों में हाथ नहीं उठाती लेकिन शॉपिंग के थैले जरूर उठाती है, जो शौहर के अखलाक को नहीं उसकी तनख्वाह को इज्जत देती है। ऐसी औरत जब तक पैसा आता रहे तब तक मुस्कुराहटों की बारिश करती है, लेकिन जैसे ही रिज़्क में कमी आए उसके लहजे में जहर भर जाता है और ज़बान ऐसी बन जाती है जैसे किसी नापाक खंजर से शौहर की गैरत का सीना चाक कर रही हो। ऐसी औरत का वजूद घर में वैसा ही है जैसे किसी दरखत पर एक खूबसूरत परिंदा बैठा हो, लेकिन वो परिंदा रोज रात को उस दरखत की जड़ें खोदता हो। वो दिखाई देती है बीवी, लेकिन वो बीवी नहीं, एक आफत होती है। वो मोहब्बत के नाम पर जरूरत पूरी करती है और जब जरूरत पूरी न हो तो चेहरा बदल लेती है। ये औरत दिल से नहीं, फायदे से रिश्ता निभाती है। आज के मौशरे में मर्द जब कमाता है तो मोहब्बत मिलती है और जब कमाना रुक जाए तो सवालात, ताने, इल्जामात और कभी कभी गालियों का सामना करना पड़ जाता है। और ये सब वो औरत देती है जिसे निकाह के दिन रब के नाम पर कबूल किया गया था। सोचो मेरे भाइयों, ऐसी औरत का साथ रखना ऐसा है जैसे किसी जहाज में बैठकर आसमान की सैर करो और अचानक वो औरत पैराशूट काट दे। जमीन पर गिरना तो बाद की बात है, पहले खौफ आपको मार देगा। और याद रखो, ऐसी औरत के साथ नसीब, मोहब्बत और सुकून सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि रब की रहमत वहाँ नाजिल नहीं होती जहाँ दुनिया के माल से मोहब्बत और रिश्तों से तिजारत की जाती है। ऐसी औरत अगर वक्त पर न पहचानी गई तो मर्द सिर्फ गरीब नहीं, वो बद्दुआओं में घिर जाता है और उसकी किस्मत ऐसी सड़क पर आ जाती है जिस पर कभी कोई मंजिल नहीं आती। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो हैरान कून भी है, सबकस आमोज भी, और एक ऐसे खूबसूरत मंजर से जुड़ी हुई है कि जहाँ हर चीज खुशबू जैसी लगती है मगर उसके पीछे छुपी हकीकत ऐसी है जो दिल को दहला देती है और इंसान को अंदर से तोड़ कर रख देती है। एक वादी थी, सब्ज पहाड़ों के दरमियान बसी हुई, चश्मे बहते थे, फूल खिलते थे और हर सुबह परिंदे ऐसी नगमगी से चहचहाते थे कि लगता था जन्नत का टुकड़ा हो। उसी वादी में एक कच्चा सा मगर बहुत प्यारा सा घर था जिसमें एक जवान औरत अपने शौहर के साथ रहती थी। शौहर मजदूर था, दिन भर पहाड़ों पर काम करता और शाम ढले हाथों में थकन लिए वापस आता। औरत हर रोज उसे मुस्कुराकर पानी देती, रोटी पकाती और उसके पांव दबाती। पूरा गांव इस औरत की तारीफ करता था, कहते थे ऐसी बीवी हो तो मर्द जन्नती हो जाता है। मगर सच वो नहीं होता जो आंखें देखे, सच वो होता है जो दिल छुपाता है। एक दिन वादी में एक बुजुर्ग आए, उन्होंने उस औरत का रवैया देखा और मुस्कुरा दिए, लेकिन जब उन्होंने उसके शौहर को देखा तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। पूछा, बेटा क्या तुम्हारा रिज़्क कम हो गया है? शौहर बोला, बाबा जी अजीब बात है, वादी की सब जमीनें हरी हो गईं, मगर मेरे खेत सूख गए, जानवर मरने लगे,
बच्चे दिन ब दिन कमजोर हो रहे हैं। बाबा जी ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले अपनी बीवी को उस चश्मे तक ले जाना जो पहाड़ के पीछे है, और वहां सिर्फ खामोशी से उसके चेहरे को देखना। शौहर ने ऐसा ही किया। सुबह वो दोनों खामोशी से उस जादुई चश्मे के पास गए। चश्मे के पानी में अक्स साफ दिखाई देता था। जैसे ही औरत ने पानी में झांका, उसका चेहरा नहीं, किसी और का अक्स जाहिर हुआ। एक अजनबी मर्द जो मुस्कुरा रहा था, आंखों में चमक और चेहरे पर वही लम्स था जो औरत की मुस्कुराहट में दिखाई देता था। शौहर पीछे हट गया, जमीन पर बैठ गया और सिर्फ इतना कहा, जिस पानी में धोखे का अक्स हो वो प्यास नहीं बुझाता बल्कि जला देता है। बुजुर्ग वहां पहुंचे, औरत की आंखों में आंखें डालकर बोले, तूने अपने चेहरे से मोहब्बत, खिदमत, इबादत का नकाब ओढ़ रखा था, लेकिन तेरे दिल में गैर का बिस्तर बिछा हुआ था। तू सिर्फ शौहर को नहीं, नस्लों को जला रही थी। तेरे सजदे, तेरे लम्स, तेरे लफ्ज सब झूठ निकले। कहा जाता है उस दिन वादी का आसमान सुर्ख हो गया, पहाड़ों पर खामोशी छा गई और चश्मे का पानी हमेशा के लिए सूख गया। और वो औरत, वो जिंदा रही, मगर ऐसा लगता था जैसे अंदर से कुछ मर चुका हो। हर रोज सुबह उठती और खाली जमीन को पानी देती, लेकिन वो जानती थी जिस जमीन पर धोखा उगे वहां कभी सब्जा नहीं उगता। ये हिकायत हमें ये सिखाती है कि रिश्ता अगर चेहरे से हो तो वो नजर फरेब होता है, और अगर दिल से हो तो वो रब की रजा बन जाता है। याद रखो, सच्चाई और वफा के बगैर कोई रिश्ता, चाहे वो वादी में हो या जन्नत में, हमेशा बर्बादी ही लाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं दूसरी औरत के बारे में। वो औरत जिसे पहचानना मुश्किल होता है, मगर उसका नुकसान जिंदगी भर का पछतावा बन जाता है। वो औरत जो दिखने में आम होती है, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग छुपी होती है जो पूरे खानदान को राख कर सकती है। उसका जहर जबान से नहीं निकलता, मगर उसका असर रिज़्क, सुकून और खुशियां सब निगल जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, वो दूसरी औरत है हसद करने वाली, दूसरों से जलने वाली। वो औरत जो सास को खुश देखकर अंदर ही अंदर कुढ़ती है, जो नंद की शादी पर मुस्कुराती है मगर दिल में बद्दुआएं देती है, जो देवर की तरक्की पर शौहर के दिल में जलन के बीज बोती है। उसके लब पर दुआएं मगर दिल में जहर होता है। वो इबादत भी करती है, मगर हर सजदे में किसी की खुशी खत्म होने की ख्वाहिश रखती है। ऐसी औरत घर में हो तो न रिज़्क पनपता है, न सुकून उगता है, बल्कि हर तरफ बज़ाहिर सब ठीक होता है, लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरता है। हसद करने वाली औरत की मौजूदगी ऐसी होती है जैसे किसी बाग में सांप छोड़ दिया जाए। फूल तो नजर आते हैं, मगर उनके अंदर जहर भर जाता है। शौहर अगर किसी की तारीफ कर दे तो वो जल कर खाक हो जाती है। अगर बच्चे किसी और रिश्तेदार से हंसकर बात कर लें तो रात भर सोना मुश्किल हो जाता है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत के साथ जिंदगी गुजारना ऐसा है जैसे किसी शफाफ शीशे में धुआं भर दिया जाए। बाहर से सब कुछ साफ, मगर अंदर कुछ भी दिखाई न दे। हसद वो बीमारी है जो औरत के दिल में हो तो सिर्फ औरत को नहीं, उसके शौहर, उसके बच्चों, उसके घर, यहाँ तक कि उसके नसीब तक को सुखा देती है। रब वहाँ कभी बरकत नहीं उतारता जहाँ दिल दूसरों की खुशी देखकर तड़पता हो, जहाँ जबान खामोश हो मगर निगाहें हर नेमत पर तीरी चढ़ा रही हो। और अगर ऐसी औरत वक्त पर न छोड़ी जाए तो मर्द सिर्फ गरीब नहीं होता, वो ऐसे दायरे में फंस जाता है जहाँ मोहब्बत कैद, रिश्ते कमजोर और तकदीर बंद हो जाती है। याद रखना मेरे भाइयों, हसद सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये ऐसा अंधेरा है जो घर में रोशनी आने से पहले ही उसे निगल जाता है। प्यारी बहनों और मेरे मोहतरम भाइयों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक ऐसी हिकायत सुनाने जा रही हूँ जो हसद की आग और उसके तबाहकुन असरात को इतने हैरान कुन अंदाज में बयान करेगी कि दिल कांप उठेगा और इंसान सोचने पर मजबूर हो जाएगा। कहते हैं एक गांव में एक बुजुर्ग रहा करते थे, जिनके पास लोग अपनी परेशानियां लेकर आते और उनकी बातों से दिल का बोझ हल्का कर लेते। एक दिन एक औरत रोती हुई उनके पास आई, पर्दा किया हुआ चेहरा मगर आंखों में हसरतों का तूफान। बोली, बाबा जी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। शौहर का रिज़्क बंद, बच्चों का दिल पढ़ाई से उचाट,
ससुराल वाले सब नफरत करने लगे हैं। आखिर मेरा क्या कसूर है? बुजुर्ग ने आंखें बंद की, कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोले, बेटी, कसूर तेरे अमाल का नहीं, तेरे इरादों का है। जबान की नरमी तेरे दिल की आग को नहीं छुपा सकती। औरत हैरान हुई। कौन सी आग बाबा जी? मैं तो खामोश रहती हूँ, कभी किसी से लड़ती नहीं। बुजुर्ग ने पास पड़ी मिट्टी की हांडी उठाई, उसमें शफाफ पानी भरा और कहा, ये तेरा दिल है, साफ, नरम, पुरसुकून। फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसमें काले रंग की राख डालनी शुरू की। ये तेरे दिल का हसद है। तेरे शौहर की बहन को अच्छी साड़ी पहनने पर जलन, सास के हाथ में जेवर देखकर तलखी, हमसाई की खुशबू पर चुपचापी नफरत। तू बोलती नहीं मगर तेरा दिल चीखता है। तू लड़ती नहीं मगर नजर से वार करती है। पानी आहिस्ता आहिस्ता सियाह हो गया, बदबू उठने लगी। बुजुर्ग ने वो हांडी औरत के करीब करके कहा, अब इस पानी से वुजू करके नमाज पढ़ ले। औरत पीछे हट गई, कहने लगी, ये तो नापाक है, बदबूदार है। बुजुर्ग ने कहा, जब तेरा दिल ऐसा हो जाए तो उसमें कैसी बरकत उतरेगी? न दुआएं मकबूल होंगी, न शौहर का रिज़्क बढ़ेगा, न औलाद नेक बनेगी, क्योंकि तू बज़ाहिर इबादत गुजार है, लेकिन तेरा दिल सजदे नहीं, साजिशें करता है। उस दिन औरत बेहोश होकर गिर पड़ी और होश तब आया जब दिल पिघल चुका था। कहते हैं, उसने घर जाकर आईना देखा और पहली बार चेहरे के पीछे छुपा हुआ वो काला दिल महसूस किया। और जब दिल साफ हुआ तो घर में खुशबू, शौहर के चेहरे पर मुस्कुराहट और रिज़्क में वुसअत आ गई। ये हिकायत हमें सिखाती है कि ज़बान का खामोश होना नेकी नहीं। अगर दिल शोर मचाए तो वो घर जला सकता है, और हसद वो गुनाह है जो न चीखता है न बोलता है, बस खामोशी से जिंदगी को बर्बाद कर देता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं तीसरी औरत के बारे में। वो औरत जो बज़ाहिर मोहब्बत करने वाली, नरम लहजा रखने वाली, शौहर का ख्याल रखने वाली नजर आती है, लेकिन अंदर से वो ऐसी आग लिए फिरती है जो न सिर्फ खुद को जलाए बल्कि शौहर को भी जलाकर राख कर दे। वो औरत जो हर छोटी बात पर रोना शुरू कर देती है, जज्बाती हथियार बनाती है और फिर अपने शौहर की हर कमजोरी को अपनी ताकत में बदल लेती है। वो हर मसले में मजलूम बन जाती है, हर झगड़े में रोती है और हर बार आंसुओं के जरिए शौहर की जबान बंद और जहन मफलूज कर देती है। मेरे भाइयों, वो औरत असल में एक ऐसी खामोश कातिला है जो आहिस्ता आहिस्ता मर्द के जहन, उसकी गैरत, उसके फैसले, उसकी खुशी और यहाँ तक कि उसकी खुदी को कत्ल कर देती है। ये वो औरत है जो कभी ऊंची आवाज में नहीं बोलती, लेकिन अपने आंसुओं से हर बार शौहर को कसूरवार साबित करती है। वो रोती है लेकिन सब्र नहीं करती। वो खामोश रहती है लेकिन दिल में इल्जाम का तूफान रखती है, और जब शौहर माफी मांगता है तो वो माफ तो कर देती है, मगर हर मौके पर पुरानी बातों का लाशा निकाल कर रख देती है। ऐसी औरत का साथ ऐसा है जैसे आप किसी नरम बिस्तर पर सोएं, लेकिन वो बिस्तर आहिस्ता आहिस्ता कांटों में बदल जाए और आप चीख भी न सके, क्योंकि चीखने पर वो और ज्यादा मजलूम बन जाएगी। याद रखो मेरे भाइयों, ऐसी औरत अगर वक्त पर न पहचानी गई तो वो आपकी सोच को कैद कर देगी, आपके ज़बात को बंद कर देगी और आपको सिर्फ एक मुजरिम बनाकर रख देगी। आप कुछ भी कर लें, वो हमेशा रोकर जीत जाएगी और आप हमेशा खामोश होकर हार जाएंगे। वो औरत घर को इबादतगाह नहीं, अदालत बना देती है, जहां हर दिन मुकद्दमा चलता है, हर रात फैसले होते हैं और हर सुबह नए इल्जाम के साथ आगाज होता है। और अगर ऐसी औरत का साथ वक्त पर न छोड़ा गया तो मर्द सिर्फ गरीब नहीं होता, वो अपने अंदर मर जाता है, और जब मर्द के अंदर से आवाज मर जाए तो वो जीते जी कुब्र में उतर जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, अब हम बात करते हैं चौथी औरत के बारे में। वो औरत जिसे अगर वक्त पर न छोड़ा जाए तो वो आपके घर को नहीं, आपके ईमान को खा जाती है। वो औरत जो न चीखती है, न रोती है, न ताने देती है, बल्कि वो औरत जो खुद को मॉडर्न, ओपन माइंडेड और बराबर का दर्जा मानती है। वो औरत जो शौहर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, गुलाम नहीं। वो औरत जो पर्दे को कैद समझती है, शौहर के हक को पाबंदी कहती है और अपने वजूद को ऐसा खुद साख्ता खुदा बना लेती है जो किसी की इताअत को तस्लीम नहीं करता। मेरे भाइयों, ये औरत खतरनाक तरीन औरत है,
क्योंकि इसका गुनाह जिस्मानी नहीं, ये औरत रूह को बिगाड़ती है, नजरिए को पलटती है, और सबसे बढ़कर ये कि इसके पास दलीलें, किताबें, लिबरल सोच और लफ्जों के खंजर होते हैं। वो मोहब्बत का मफहूम बदल देती है। वो शौहर को उसके हुकूक बताते हुए उसकी हैसियत कम कर देती है। वो बच्चों की परवरिश आज़ादी के नाम पर मगहरिबी सांचे में करती है, और फिर जब नस्लें बिगड़ती हैं तो ये औरत कहती है, मैंने सब कुछ बराबर रखा, कसूर वक्त का था। आज के मुआशरे में यही औरत सबसे ज्यादा फैल चुकी है, जो इबादत को दकियानूसी, गैरत को शिद्दत पसंदी, वफा को कमजोरी और शौहर की इताअत को पिछली सदी का फरसूदा निजाम कहती है। वो औरत जो माँ बनने से पहले मॉडल बनने का ख्वाब देखती है, जो पर्दे से पहले प्रोफाइल पिक्चर ठीक करती है, जो सजदे से पहले सेल्फी लेती है, और जो बीवी बनने से पहले ये शर्त रखती है कि तुम मुझे चेंज करने की कोशिश न करना। मेरे भाइयों, ऐसी औरत घर में हो तो वो न बाप की इज्जत को बाकी रहने देती है, न शौहर के वकार को, न बच्चों के नजरिए को। ये वो औरत है जिसका गुनाह खामोश, नफीस और खुशबू में लिपटा होता है, लेकिन अंजाम बदबू, फसाद और बर्बादी होता है। अगर ऐसी औरत को वक्त पर न पहचाना गया तो वो मर्द को मर्द नहीं रहने देती। वो शौहर को एक कठपुतली और बाप को एक तमाशा बना देती है। और याद रखो, ये औरत अगर घर में रही तो तुम सिर्फ रिज़्क़ के मोहताज नहीं बनोगे, तुम नजरियाती यतीम, जज्बाती मफलूज और दीनी तौर पर नाबीना हो जाओगे। ये औरत सिर्फ बीवी नहीं, ये वो आजमाइश है जिसे वक्त पर छोड़ना ईमान की हिफाजत है, इज्जत की बका है और नस्लों की सलामती है। मेरे मोहतरम भाइयों, बात करते हैं पांचवी औरत के बारे में। वो औरत जिसका चेहरा हंसता है, जबान मीठी है, खिदमत गुजार है, लेकिन उसकी फितरत ऐसी है जो न सिर्फ खौफनाक है बल्कि इंसान की रूह तक को जख्मी कर देती है। वो औरत जो अपने माजी के गुनाहों को दिल में छुपाकर नई जिंदगी का आगाज करती है, लेकिन वो गुनाह उसके अंदर से खुशबू की तरह नहीं, बदबू की तरह निकलते हैं। ये वो औरत है जो निकाह के बाद भी किसी और की याद, किसी और की तस्वीर, किसी और की बात, किसी और का लम्स अपने दिल में छुपाकर शौहर के सामने नई बनकर आती है। वो गुनाह जो शादी से पहले किए गए, वो ताल्लुकात जो माजी कहकर दफन कर दिए गए, असल में वो कभी दफन नहीं होते। वो हर दिन, हर रात, हर लम्हा शौहर के रिज़्क़, तकदीर और घर पर नहौसत की तरह बरसने लगते हैं। मेरे भाइयों, ये वो औरत है जो निकाह के बाद खुद को पाक समझती है, मगर उसने कभी रब से माफी नहीं मांगी, कभी तौबा नहीं की, बल्कि वो ये समझती है कि बस वक्त गुजर गया, बात खत्म हो गई। लेकिन गुनाह खत्म नहीं होता जब तक आंख नम होकर रब के सामने झुके ना, जब तक जबान माफी की फरियाद न करे, जब तक दिल सच्ची तौबा से जल न जाए। ऐसी औरत के गुनाह का असर शौहर के सजदे पर भी होता है, बच्चों की सेहत पर भी, घर की अफ़ज़ा पर भी और रिश्तों की बुनियाद पर भी। शौहर सारी जिंदगी समझ ही नहीं पाता कि वो क्यों बेकरार है, क्यों तरक्की रुकी हुई है, क्यों ख्वाब पूरे नहीं हो रहे। मगर हकीकत ये होती है कि उसके नसीब में एक ऐसा बोझ बांध दिया गया है जिसका बोझ उसने उठाया ही नहीं था। मेरे भाइयों, आज के मुआशरे में ऐसे गुनाहों को प्यार, गलती और जवानी का जोश कहकर हंसकर भुला दिया जाता है, मगर वो गुनाह जिस पर तौबा न की जाए वो शैतान के साथ हमेशा जिंदा रहता है। ऐसी औरत अगर वक्त पर न पहचानी गई तो मर्द सिर्फ गरीब नहीं होता, बल्कि वो अपने ही निकाह में किसी और का साया ले आता है, और वो साया आहिस्ता आहिस्ता हर चीज को सुखा देता है। याद रखो, ऐसी औरत को छोड़ना बदला नहीं, तहफ़्फ़ुज़ है। ऐसी औरत को पहचानना जुर्म नहीं, बसीरत है। और अगर वक्त पर फैसला न किया तो तुम सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपनी पूरी तकदीर हार बैठोगे। मेरे मोहतरम भाइयों, आज जो कुछ आपने सुना वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि वो आईना था जिसमें हम सबको अपना दिल, अपनी नीयत और अपने रिश्तों की हकीकत देखनी है। अगर आपने इन 5 औरतों की पहचान कर ली तो आप सिर्फ एक औरत से नहीं, शैतान के एक जाल से बच निकलेंगे। याद रखें, बाज़ औक़ात जिंदगी तब बर्बाद नहीं होती जब कोई तलाक दे, बल्कि जब आप एक जहरीले रिश्ते को वफा समझकर निभाते रहें। मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके घरों को अमन का गहवारा बनाए, आपकी नस्लों को फितनों से महफूज रखे
और आपके रिश्तों में ऐसी बसीरत दे कि आप हक ओ बातिल, खैर ओ शर, वफा ओ फरेब के बीच का फर्क वक्त पर पहचान सकें। आपका दिल नूर से भर जाए, आपकी बीवी हकीकी राहत बने और आपकी जिंदगी में वो सुकून आए जो सिर्फ रब की रजा से नसीब होता है। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपके दिल को लगी हो, आपको झंझोड़ गई हो, आपके जहन में सवालात या आपकी आंखों में नमी दे गई हो, तो बराए मेहरबानी इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही जिंदगी बदल देने वाली बातों के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सच हर दिल तक पहुंच सके और हर घर में रोशनी आ सके। शुक्रिया।